तपस्या करते हैं भगवान ने जैसे तपस्या करे, धूप वर्षा के कारण वो जो कुटिया था वो पता नहीं कहां चला गया। लेकिन भगवान तपस्या करने बैठे। एक दिन लक्ष्मी माता ने सोचा, मैंने बेकार में ही भगवान को कहा कि आप घर छोड़कर जाओ। जब वियोग हो जाएगा तब पता चलता है संयोग का एक संयोग कैसा होता है। रोज अगर मिले तो उनका कोई मोल नहीं होता है, अगर बहुत दिन के बाद मिले तो बहुत मोल होता है। आज लक्ष्मी को लगा चलो मेरे भगवान तो यहाँ से चले गए, मैंने नहीं हटाया भगवान को घर से। अगर भगवान होते तो मैं कितनी निर्भीक होकर सो सकती थी, आराम से बैठ सकती थी, उनके साथ हंसती थी। बहुत कुछ मन में ख्याल आया तो नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी ने कहा माता क्या बात है। तो नारद जी से कहा हे नारद, मैंने भगवान को ये कहा था और पता नहीं भगवान कहाँ जाकर बैठे हैं। तो नारद जी ने उन्हें दिखाया, माता आपको पता है वो इतने ऊंचे पहाड़ के सामने वहां ऊंचे पहाड़ में जाकर बैठे हुए हैं ना, देखिए कितने कष्ट में तपस्या कर रहे हैं। माता लक्ष्मी रो पड़ी, नहीं अगर मेरे भगवान तप कर रहे तो मैं वहां पे जाऊंगी। और उसी समय माता लक्ष्मी ने बेर का रूप धारण कर लिया। बेर बदरी जानते हैं ना, बेर हम लोग खाते हैं सरस्वती पूजा के बाद। बेर का रूप धारण कर लिया और छांव बनकर आगे ऐसे रही, जैसे छाया होता है छांव बनकर ऐसे रही। तो भगवान नीचे तपस्या कर रहे थे, माता ऊपर छांव बनकर ऐसे बैठी हुई थी। बहुत साल हजारों साल जब व्यतीत हो गया, उसके बाद एक दिन भगवान ने सोचे, अपना तपस्या समाप्त करने के बाद भगवान ने सोचे, जब कभी मैं तप में बैठा था कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठंडा भी हो रहा है गर्मी भी हो रहा है, लेकिन बहुत साल हो गया लगता है कि गर्मी ठंडा कुछ भी नहीं। क्या बात है। जैसे भगवान ने देखे अच्छा यहाँ तो बेर का पेड़ है इसलिए मुझे ठंडी गर्मी से छांव दे रहा था। लेकिन भगवान ने जैसे देखे पके हुए एक बेर तो सोचने लगे भूख भी लग रहा है इसलिए एक बेर खाते हैं। ऐसे हाथ उठाए तो बेर का पेड़ ऊंचा हो गया और ऊंचा हो गया। भगवान सोच में पड़ गए, भाई ये इतने जल्दी कैसे ऊंचा हो सकता है। और हाथ उठाए तो और ऊंचा हो गया। तो भगवान को लगा कोई ना कोई राक्षस हो सकता है यहाँ पे। तुम कौन हो? नहीं तो मैंने अभी अभी तपस्या किया है, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम कौन हो? इतने कहते ही लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता ने कहा प्रभु मैं हूँ। देवी तुम कब आई? बोले प्रभु मुझे सहा नहीं गया, मुझे नारद जी ने आपके संपूर्ण बात बताए इसलिए मैं आपके सानिध्य में पहुंच गई। भगवान मैंने भी तो थोड़ा बहुत ठीक है, मैंने भी थोड़ा बहुत सेवा किया है, अब क्या करें। भगवान ने कहा मेरे लिए तुम्हें इतना कष्ट सहा है देवी, इसलिए बताओ क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा हे प्रभु जो आप वरदान देना चाहते हैं वही आशीर्वाद दे दो। तो भगवान ने कहा हे प्रिया तुम्हारे खुश होने के कारण, तुम्हारे सुख के कारण मैं एक आशीर्वाद देता हूँ, इस स्थान का नाम तुम और हमसे जुड़ कर रहेगा। पहले तुम्हारा नाम और मेरा नाम होगा। पहले क्या हुए, इसलिए लक्ष्मी का एक नाम है बदरी और भगवान बद्रीनाथ नारायण है ना, बदरी नाथ। बदरी यानी लक्ष्मी स्वरूपा, क्योंकि बदरी का वृक्ष होकर बैठी हुई थी माता, और बदरी के जो नाथ है भगवान विष्णु, इसलिए उस स्थान का नाम एक रहा बद्रीनाथ। बोलो बद्रीनाथ भगवान की।